गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो मैमल्स का फिफ्थ वीडियो ले रहे हैं। इनमें कुछ छोटी छोटी एक एक मैमल ले रहे हैं। ये मेन बातें हम पढ़ रहे हैं। जो स्क्वायर, इसका साइंटिफिक नेम है फ्लूएम्बुलस। हिंदी में इसको बोलते हैं गिलहरी, गिलहरी बोलते हैं। अगर आपने कभी पेड़ के ऊपर देखी हो गिलहरी, जो साइंटिफिक नेम फ्लूएम्बुलस है। 4 और 5 longitudinal stripes are present. इस पे 4 या 5 लंबी लंबी पट्टियां मिलती है। जो गिलहरी को कभी देखना, 4 या 5 लंबी पट्टियां मिलेंगी इसके शरीर के ऊपर। गिलहरी साइंटिफिक नेम इसका गिलहरी का साइंटिफिक नेम फ्लूएम्बुलस है। 4 से 5 पट्टियां होती है, हर जगह मिलती है, नॉट फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। गिलहरी हर जगह मिल जाएगी, ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलती। गिलहरी हर जगह मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलेगी। और ईट सीड फ्रूट्स, तो फ्रूट खाती है, यानी फ्रूगिवोर्स हो गई है। बीज भी खा लेती है, पेड़ के ऊपर मिलती है, पेड़ में फ्रूट होंगे तो फ्रूट को भी खा लेती है। तो फ्रूगिवोर्स बोलते हैं जो फ्रूट खाए। फ्रूट खाए तो उसको फ्रूगिवोर्स बोलते हैं, जो फ्रूट खाए तो फ्रूगिवोर्स होती है। 4 से 5 पट्टियां ऐसी लंबी इस पे। ऑस्ट्रेलिया में मिलती नहीं है, ये हर जगह मिलती है। और बीज खा लेती है, फ्रूट खा लेती है, फ्रूगिवोर्स है जो साइंटिफिक नेम हो गई। पोर्सुपाइन जो होता है वो हेयर आर चेंज इनटू स्पाइन्स। इसके शरीर पे कांटे होते हैं, वो हेयर से बनते हैं। हेयर हार्ड होकर कांटे में चेंज हो जाते हैं। इसके हेयर हार्ड होकर कांटे में चेंज हो जाते हैं। रोल्ड अप, अपने आप को फोल्ड कर लेता है, रोल्ड कर लेता है। जब कोई दुश्मन इसके पास आता है, जब उसका कोई दुश्मन आता है तो ये अपने आप को रोल कर लेता है। और कांटे का इस्तेमाल ऑफेंस में करता है, अटैक में। स्पाइन फॉर ऑफेंस। इसके शरीर में जो स्पाइन या कांटे हैं, ऑफेंस में, अटैक करने में इस्तेमाल करता है। गिनिया पिग, ये लेबोरेटरी एनिमल है जो। फेवरेट, ये जो है गिनिया पिग जो है फेवरेट लेबोरेटरी एनिमल है। जो लैब पे गिनिया पिग पे बहुत काम होता है। जो लैब पे गिनिया पिग पे बहुत काम होता है। जो और इसके अलावा जो है इसमें भी चूहे की तरह से कैनाइन एब्सेंट होते हैं। ये चारों एनिमल रोडेंशिया ग्रुप के एनिमल, चारों एनिमल रोडेंशिया ग्रुप के हैं। चूहे की तरह से इसमें कैनाइन नहीं होती, लेकिन चूहे से डिफरेंट होता है गिनिया पिग। कैसे? टेल एब्सेंट। चूहे के साइज का होता है, सॉफ्ट हेयर होते हैं इसके ऊपर, लेकिन चूहे में टेल होती है, इस पे टेल नहीं होती गिनिया पिग के अंदर। साइंटिफिक नेम है केविया। अब आओ चूहे के ऊपर, रेट के ऊपर। अब हम आते हैं रेट के ऊपर। रेट का साइंटिफिक नेम है रेटस रेटस। रैट का साइंटिफिक नेम है रेटस रेटस। जीनस भी रेटस है, स्पीसीज भी रेटस है। जीनस स्पीसीज रेटस रेटस है। जीनस स्पीसीज दोनों है रेटस रेटस। चूहे की मतलब जो है जीनस और स्पीसीज सेम है। ये हर्बीवोर्स होता है, खरगोश की तरह से, रैबिट की तरह से। टोटोनिम हो गई।
जीनस स्पीसीज सेम नाम हो तो टोटोनिम बोलते हैं। गोरिल्ला गोरिल्ला भी टोटोनिम है, रैटस रैटस भी टोटोनिम है। ये हर्बीवोर्स है, प्लांट की प्रोडक्ट खाता है, हर्बीवोर्स है। इसके अलावा फोसोरियल बिल बना के रहता है, रात को एक्टिव होता है चूहा, नॉकटर्नल है, सर्दियों में नहीं दिखता, ये हाइबरनेशन कर जाता है, विंटर में इनएक्टिव हो जाता है, हाइबरनेशन कर जाता है, रात को इनएक्टिव होता है, नॉकटर्नल है, बिल में रहता है, ये फोसोरियल है, हर्बीवोर्स, प्लांट की प्रोडक्ट खाता है। तो ये साइंटिफिक नेम है, हर्बीवोर्स से प्लांट प्रोडक्ट खाता है, अनाज खाता है, फोसोरियल बिल में रहता है, बुरोज में रहता है, नॉकटर्नल रात को एक्टिव होता है, हाइबरनेशन विंटर में इनएक्टिव हो जाता है। तो इस तरह से हम बोलते हैं ये 4 एनिमल थे रोडेंशिया ग्रुप के जो है। और श्रियू, ये 4 रोडेंशिया ग्रुप में थे जो। तो श्रियू जो होता है ये एनिमल मैंने बताया था इंसेक्टिवोरा ग्रुप में था, ये इंसेक्टिवोरा ग्रुप श्रियू आता है। पॉइजन होता है इसके सलाइवा में, पॉइजन इन सलाइवा, साइंटिफिक नेम है इसका सोरेक्स। श्रियू का साइंटिफिक नेम है सोरेक्स। सलाइवा में पॉइजन होता है, श्रियू के अंदर जहर होता है, इसमें पॉइजन होता है। ये अनटेमेबल है। श्रियू का मतलब ये होता है अनटेमेबल, जो डोमेस्टिकेट ना हो, उसके पाल नहीं सकते इसको, अनडोमेस्टिकेबल, अनडोमेस्टिकेबल जिसको पाल ना सके, जो श्रियू को पाल नहीं सकते जो। तो इस तरह से आप बोलते इंसेक्टिवोरा आता है। और वाटर श्रियू जो होता है वो अंगूठे के साइज का होता है, थंब साइज, थंब के साइज का ये होता है जो। एक एनिमल होता सील। तो सील हम बोलते हैं, पानी का बताया मैंने, पानी का कार्निवोरस बताया था, जो कार्निवोरा ग्रुप में आएगा, सी वाटर में बताया था, सी वाटर में बताया था, कार्निवोरा ग्रुप में आएगा। ये सी से रेस्ट करने के लिए लैंड में बह जाती है, सील जो कि वो रेस्ट ऑन द लैंड, लैंड पे रेस्ट करती है सील। और इसको भी, इसके अंदर भी ऑयल निकलता है या ब्लबर निकलती है, इसकी ब्लबर से तेल निकलता है जो, इसकी ब्लबर या फैट से तेल निकलता है जो। लैंड पर रेस्ट करती है। तैरने के लिए 4 लिम्स है, 4 लिम्स फॉर स्विमिंग। तैरने के लिए इसके लिए 4 लिम्स होते हैं जो। वालरस, वालरस जो होता है ये भी सी में कार्निवोरा ग्रुप में आता है, सी वाटर में मिलता है, कार्निवोरा ग्रुप में आता है। टस्क मेल फीमेल दोनों होते हैं, टस्क इन बोथ मेल एंड फीमेल। जो दांत बड़े होते हैं, मुंह के बाहर आ जाते हैं, उनको टस्क बोलते हैं। जो हाथी के दांत देखते हैं वो टस्क है, हाथी के दांत जो मुंह के बाहर आ जाते हैं वो टस्क है। ऐसे टस्क हाथी में भी मिलते हैं, वालरस में मिलते हैं। वालरस में मेल फीमेल दोनों टस्क मिलते हैं। और टस्क आर कैनाइन टीथ। टस्क जो दांत होते हैं कैनाइन दांत होते हैं, जो हाथी के इंसिजर दांत होते हैं। हाथी के जो इंसिजर होते हैं, सामने के दांत होते हैं, वो टस्क होते हैं। सील के अंदर
वालस के अंदर कैनाइन दांत जो होते हैं वो टस्क बनाते हैं। जो ये बहुत फेमस क्वेश्चन माना जाता है। हाथी के दांत जो टस्क होते हैं वो इंसिजर से बनते हैं और वालस के कैनाइन से बनते हैं। और 3 साल में एक बार रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोड्यूस वंस इन 3 ईयर्स। पेनिस इसका बहुत बड़ा होता है, लार्ज साइज पेनिस। पेनिस इसका लार्ज साइज का होता है। इसका पेनिस लार्ज साइज का होता है और इसके भी कहां मिलता है, सी में। ये मिलता है सी में भी, आर्कटिक सी में। आर्कटिक सी का मतलब बर्फ वाले धरती के पोल होते हैं। ऊपर वाला ये जो है आर्कटिक होता है, ऊपर वाला, नीचे वाला एंट आर्कटिक होता है। तो यहां सी होगा, वहां मिलेगा पोल के ऊपर मिलेगा, सी के अंदर जो पोल के सी में मिलेगा, आर्कटिक जो है वहां पर सी में मिलेगा। इसमें भी 4 लिम्ब स्विमिंग में यूज होंगे। जो 4 लिम्ब्स आर यूज्ड फॉर स्विमिंग। पानी के जो मैमल होता है नॉर्मली ऐसा मिलता है, पानी के जो मैमल होता है नॉर्मली उनमें 4 लिम्ब से स्विमिंग में काम आते हैं। जो पानी के जो मैमल होते हैं उनमें आगे वाले पैर स्विमिंग में काम आते हैं। जो वो फिन्स जैसे बन जाते हैं, दिखने में फिन्स जैसे बन जाते हैं। लॉयन साइंटिफिक नेम बताया था मैंने, पैंथ्रालियो। पैंथ्रालियो साइंटिफिक नेम लॉयन का। और गैस्टेशन पीरियड होता है इसका 116 डेज। 116 दिन गैस्टेशन पीरियड है। बच्चा 116 दिन तक रहेगा। 116 डेज तक बच्चा मां के गर्भ में रहेगा। मां के गर्भ में जितने टाइम तक रहेगा उसको गैस्टेशन पीरियड बोलते हैं। जो तो इसका गैस्टेशन पीरियड 116 डेज है। 116 दिन तक बच्चा मां के गर्भ में रहता है। 3 साल में पहली बार रिप्रोडक्शन करती है फीमेल। फीमेल स्टार्ट रिप्रोडक्शन एट द एज ऑफ 3 ईयर। फीमेल 3 साल की एज में रिप्रोडक्शन स्टार्ट करती है। लॉयन में फीमेल 3 साल में रिप्रोडक्शन करती है और 116 दिन तक बच्चा गर्भ में रहता है। उम्र है इसकी 20 साल। लाइफ स्पैन इज 20 ईयर। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होती है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट, अतः मेल और फीमेल होगी। मैंने बताया था मेल में मेन होते दाढ़ी होती है, मेल के अंदर मेन प्रेजेंट, मेल में दाढ़ी प्रेजेंट होती है। टाइगर साइंटिफिक नेम बताएगा पैंथ्राटिग्रिस। पैंथ्राटिग्रिस या टाइगर जो होता है ये नेशनल एनिमल है इंडिया का। टाइगर जो होता है नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, इंडिया का नेशनल एनिमल है। 1972 से पहले लॉयन नेशनल एनिमल था। जो 1972 से पहले लॉयन को नेशनल एनिमल बोलते थे और उसके बाद 1972 के बाद टाइगर को नेशनल एनिमल बना दिया गया। अब फिलहाल नेशनल एनिमल है टाइगर। नेशनल एनिमल जो है फिलहाल टाइगर है, पैंथ्राटिग्रिस है। जो लाइफ स्पैन
उम्र लगभग लॉयन टाइगर की लगभग लगभग बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिल जाएगा, लगभग 20 ईयर ही होती है। लाइफ स्पैन लगभग बराबर होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। टाइगर स्विमिंग कर लेते हैं, फास्ट स्विमर, तैर लेते हैं टाइगर जो। पहला सफेद टाइगर मिला था फर्स्ट व्हाइट टाइगर। पहला सफेद टाइगर मध्य प्रदेश में रीवा जगह में मिला था। फर्स्ट व्हाइट टाइगर वाज फाउंड इन रीवा ऑफ एमपी। पहला सफेद टाइगर रीवा जगह है वहां एमपी में, वहां मिला था जो। और उस सफेद टाइगर के रिप्रोडक्शन से आज जितने भी सफेद टाइगर है इसी से पैदा हुए हैं। व्हाइट टाइगर नॉर्मल टाइगर जैसा होता है लेकिन नो मेलानिन पिगमेंट, नो मेलानिन पिगमेंट इन व्हाइट टाइगर। स्किन जो काली होती है मेलानिन पिगमेंट की वजह से होती है। जो भी चीज बिल्कुल सफेद हो उसमें बोल दो मेलानिन पिगमेंट एब्सेंट है। लगभग जो कलर बनता है जानवरों में मेलानिन पिगमेंट की वजह से बनता है। जो कम है तो कम बनेगा, ज्यादा है तो ज्यादा बनेगा, मेलानिन की वजह से कलर बनता है। लेकिन व्हाइट टाइगर में मेलानिन नहीं है। मेलानिन जो है व्हाइट टाइगर में मेलानिन नहीं है। जो व्हाइट टाइगर में मेलानिन नहीं है। मैंने अगर दो के बारे में बात करूं, प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया मैंने किसको कहा था? जो अंडे देते जो मैमल, प्रोटोथीरिया कहा था मैंने एग लेइंग मैमल्स। जो मैमल अंडे देते हैं उनको प्रोटोथीरिया बोलते हैं। जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक मैंने करवा दिए थे। दो प्रोटोथीरिया उनके बारे में बता रहा हूं। एक का नाम है डकबिल प्लेटिपस, दूसरे का नाम है स्पाइनी आंटेटर। डकबिल प्लेटिपस का साइंटिफिक नेम है ऑर्निथोरिंकस, और स्पाइनी आंटेटर का साइंटिफिक नेम है एकिडना। डकबिल प्लेटिपस का साइंटिफिक नेम है ऑर्निथोरिंकस, स्पाइनी आंटेटर का दूसरा नाम एकिडना। दोनों ही एग लेइंग मैमल है। बिल का मतलब बीक, डक मतलब बतख, बतख का इसी चोंच होती है। बीक इज लाइक डक। पक्षियों में चोंच होनी चाहिए, मैमल में भी चोंच मिल रही है। कछुए में चोंच थी, रेप्टाइल में कछुओं में चोंच थी, बीक थी। मैमल में डकबिल प्लेटिपस में बीक है। बीक डक जैसी है, इसका नाम है डक बिल। डक मतलब बर्ड से डक, बिल मतलब उसकी चोंच, उस जैसा एनिमल डकबिल प्लेटिपस। ऑर्निथोरिंकस, ऑर्निथो का मतलब ये बीक होता, बर्ड्स होता है। ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स की स्टडी थी। रिंकस मतलब बीक, बर्ड्स के जैसे बीक है इसलिए इसका नाम ऑर्निथोरिंकस है। स्पाइनी आंटेटर, स्पाइन प्रेजेंट, चींटियां खाता है ये, ईट आंट्स, काटे हैं चींटी खाता है स्पाइनी आंटेटर। दोनों की खास बात यह है, दोनों के अंदर पॉइजनस स्पर्म ऑन हाइंड लिंब। पीछे वाले पैर पे एक स्ट्रक्चर है जिसको स्पर्म बोलते हैं। दोनों में, मेल में डकबिल प्लेटिपस, स्पाइनी आंटेटर, दोनों के पीछे वाले पैरों में, मेल में
एक जहरीला स्पर्म नाम की चीज होती है, ये मेल में होती, फीमेल में नहीं होती, इसलिए सेक्सुअल डायमोर्फिज्म है। ये सेक्सुअल डायमोर्फिज्म का मतलब होता है मेल और फीमेल एक दूसरे से डिफरेंट हो किसी भी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से। और दूसरा एकिडना स्पाइनिया एंटीटर में गायनेकोमास्टिया कंडीशन मिलती है। गायनेकोमास्टिया होती है मिल्क सिक्रेशन इन मेल, गायनोमास्टिया जो है उसका मतलब होता है मेल में दूध बनना। फीमेल में दूध तो दुनिया में बनता है, जो फीमेल तो दूध बनाती है मैमल में, जो इसमें मेल भी दूध बनाता है। मेल के अंदर बोलते हैं गायनोमास्टिया कंडीशन, मेल में दूध बन जाए, मेल अगर मिल्क बनाए तो बोलेंगे गायनोमास्टिया कंडीशन है मेल में, जो मेल में मिल्क बने तो बोलेंगे मेल में गायनोमास्टिया कंडीशन है। स्पाइनिया एंटीटर जो है इसमें एकिडना में गायनोमास्टिया कंडीशन है, मेल में मिल्क बनता है, फीमेल में तो सब जगह बनता है। दोनों में अगर हम बात करें तो मेमरी ग्लैंड्स मिल जाएंगी दोनों में, तो लेकिन मेल में मिल्क बनेगा जो इसमें, जो चाहे ओविपरस है लेकिन मेमरी ग्लैंड्स मिलेंगी, जो दूध पीने वाला नहीं है लेकिन मेमरी ग्लैंड है। इसमें मेल में भी मिल्क बनता है फीमेल की बजाय, मिल्क पीने वाला कोई नहीं है लेकिन मेमरी ग्लैंड्स है, इसमें मेल में भी मेमरी ग्लैंड्स है, मिल्क बनता है। और बाकी के कैरेक्टरिस्टिक इसके प्रोटोथीरिया कैरेक्टरिस्टिक रहेगा वो इसमें ले लेना, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक बना देना। प्रोटोथीरिया में दोनों कहां मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। मोस्ट प्रिमिटिव मैमल है, इस पुराने मैमल है, सबसे पहले मैमल ये आए थे, बाद में विविपेरस आए, पहले ओविपेरस मैमल आए, अंडे देने वाले मैमल है। तो ये दोनों मैमल कनेक्टिव लिंक है रेप्टाइल और मैमल के बीच में, ये दोनों ही मैमल, ये दोनों मैमल जो प्रोटोथीरिया है, ये दोनों ही मैमल रेप्टाइल के कैरेक्टरिस्टिक भी शो करते हैं और मैमल के कैरेक्टरिस्टिक भी शो करते हैं। प्रोटोथीरिया या एग लेइंग मैमल, प्रोटोथीरिया या एग लेइंग मैमल, रेप्टाइल मैमल दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। प्रोटोथीरिया या एग लेइंग मैमल, रेप्टाइल मैमल दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। प्रोटोथीरिया या एग लेइंग मैमल, रेप्टाइल मैमल दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। कैसे? रेप्टाइल क्या, इसे क्या बोलेंगे? कनेक्टिव लिंक। इससे प्रूव होता है मैमल रेप्टाइल से बने, रेप्टाइल से बने एग लेइंग मैमल, उनसे बने मैमल। रेप्टाइल की तरह से ये ओविपारस होते हैं, रेप्टाइल और मैमल दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो करें। रेप्टाइल की तरह से ओविपारस या एग लेइंग, यानी जरूरी नहीं है कि मैमल विविपेरस ही हो, मैमल ओविपारस भी होते हैं। एग लेइंग मैमल, दोनों मैमल जो है एग लेइंग है, जो अंडे देते हैं, दोनों एग लेइंग मैमल है। दोनों में क्लोका प्रेजेंट, मैंने लिखा है प्रोटोथीरिया के अंदर क्लोका प्रेजेंट होते हैं, जो तो दोनों में एग ले करते क्लोका है। योग ज्यादा होगा ओविपारस की, मेगालेस्टर एग, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक रेप्टाइल के, वो क्लोका भी है, एग लेइंग भी करते हैं और योग बहुत ज्यादा है। मेगालेस्टर एग मतलब योग ज्यादा है। मैमल की तरह से क्या कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं? ये मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट, चाहे ये अंडे देता है लेकिन मेमरी ग्लैंड मिलेगी, बच्चा दूध नहीं पीता हो लेकिन मेमरी ग्लैंड मिलेगी। डायफ्राम प्रेजेंट, और दोनों तो प्रोटोथीरिया के ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई। प्रोटोथीरिया के कैरेक्टरिस्टिक मैंने करवा दिए थे, डकबिल प्लेटिपस स्पाइनिया एंटीटर के बारे में, दोनों के बारे में कैरेक्टरिस्टिक करा दिए। अब 5 कैरेक्टरिस्टिक और ऐड कर दो, एग लेइंग मैमल के 5 कैरेक्टरिस्टिक और ऐड कर दो। पहले मैंने प्रोटोथीरिया के कैरेक्टरिस्टिक कराए, एग लेइंग मैमल के शुरू में कैरेक्टरिस्टिक कराए, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। तो ये जो 2 एनिमल कराए थे, डकबिल प्लेटिपस और स्पाइनिया एंटीटर, इनके कैरेक्टरिस्टिक मैंने शुरू में ले लिए थे प्रोटोथीरिया के अंदर कैरेक्टरिस्टिक में। अब यहां ले लिए 5 कैरेक्टरिस्टिक, 3 रेप्टाइल कैरेक्टरिस्टिक, 2 मैमल कैरेक्टरिस्टिक एग लेइंग मैमल के।
और अलग से मैंने बता दिया डक बिल प्लेटिपस और स्पाइनी एंटीटर के कैरेक्टरिस्टिक्स पर वगैरह मैंने बता दी है। तो इस तरह प्रोटोथीरिया होते हैं। अब आते हैं मेटाथीरिया। मेटाथीरिया कैरेक्टरिस्टिक मैंने करवा दिए थे जो प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। मेटाथीरिया कैरेक्टरिस्टिक कराए थे। कौन कौन एनिमल इसमें आते हैं? कंगारू, कोयला, ओपोसम, मोल, बैंडिकूट। मेटाथीरिया के 5 कैरेक्टरिस्टिक है ये। कंगारू, कोला, ओपोसम, मोल, बैंडिकूट मेटाथीरिया कैरेक्टरिस्टिक है। दुनिया में सबसे ज्यादा गेस्टेशन पीरियड तो मिला है एलिफेंट के अंदर, 22 मंथ या 641 डेज। एलिफेंट में सबसे ज्यादा गेस्टेशन पीरियड मिला है। गेस्टेशन पीरियड मतलब बच्चा मां के यूट्रस में कितने दिन रहेगा। दुनिया में सबसे कम गेस्टेशन पीरियड ओपोसम का होता है, 13 डेज। ओपोसम में गेस्टेशन पीरियड 13 डेज है। 13 डेज के लिए ओपोसम में बच्चा यूट्रस में रहता है। कंगारू का साइंटिफिक नेम मैक्रोकस है। कंगारू की क्या क्या खास बात है? जो कंगारू अपनी टेल का इस्तेमाल थर्ड पैर के 5वें लेग के रूप में यूज करता है। 2 पैर को कंगारू ऊपर रख लेता है। कंगारू 2 पैर को तो ऊपर रख लेता है और जब बैठता है तो पीछे वाले 2 पैर और टेल के ऊपर बैठता है। कंगारू कैसे बैठता है? कंगारू यूज टेल, कंगारू टेल को यूज करता है विद हाइंड लिम्स एज ट्राइपोड। दो तो पीछे के पैर, 2 तो नीचे वाले पैर, कंगारू के 2 तो पैर नीचे वाले और तीसरा पैर इसकी टेल और 2 पैर, तीनों को बोलना ट्राइपोड। इन तीनों पर बैठ जाता है। 2 पैर आगे वाले 2 पैर ऊपर, हाथ ऐसे खड़ा हो जाता है कंगारू। 2 पैरों को तो यूं रख लेगा और 2 पैर नीचे है और टेल नीचे है, तो 2 पैर और टेल को ऊपर तो बैठ जाएगा, 2 पैरों को ऊपर रखेगा। 5th लेग के रूप में यूज करता है टेल का। जो टेल को यूज करता है एज 5th लेग। 5वें पैर के रूप में कंगारू टेल का इस्तेमाल करता है। कंगारू 5वें पैर के रूप में टेल का इस्तेमाल करता है। टेल का इस्तेमाल 5वें लेग के रूप में यूज करता है। मीट के रूप में खाया जाता है कंगारू। मीट के रूप में खाया जाता है 5वें पैर के रूप में, मीट के रूप में। कंगारू के लेदर जो होता है वाटर रेजिस्टेंट होता है, पानी अंदर नहीं जाता इसके चमड़े से। कंगारू लेदर इज वाटर रेजिस्टेंट। कंगारू का जो लेदर या चमड़ा है पानी से रेजिस्टेंट है, पानी अंदर नहीं जाएगा इसके चमड़े से। और कंगारू साल्टेटोरियल लोकोमोशन शो करता है। कंगारू साल्टेटोरियल लोकोमोशन शो करता है। साल्टेटोरियल लोकोमोशन मतलब जंपिंग लोकोमोशन, जंप करते हुए उछल उछल के चलता है। कंगारू जंप करते हुए चलता है, तो जंप करके चले तो बोलेंगे साल्टेटोरियल लोकोमोशन, जंप कर करके चलता है कंगारू। तो ज्यादातर कंगारू मेटाथीरिया ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, वहां मिलते हैं ज्यादातर ये। इसके अलावा अगर मैं बात करूं
कांटे किस मैमल पे मिलते हैं? तो एक तो बताया स्पाइनी आर्टिटर पे, स्पाइनी आर्टिटर पे कांटे हैं जो एगलिंग मैमल है। लोग पे कांटे होते हैं और पोर्सुपाइन पे कांटे होते हैं। तीन मैमल जिनके शरीर पे हेयर कांटे में चेंज हो जाते हैं वो ये है जो पोर्सुपाइन और स्पाइनी आर्टिटर। अब मैं लूंगा नेवले पे आओ। इंग्लिश में मोंगूज बोलते हैं नेवले को, नेवला। सांप और नेवले की फाइट तो सुनी होगी जो। मोंगूज बोलते हैं नेवले को, साइंटिफिक नेम है हर्पेस्टिस, नेवला जो। मंगूस नेवला है, हर्पेस्टिस साइंटिफिक नेम है। साल में कार्निवोरा ग्रुप में कार्निवोरस है, तो हम बोले 5 लीटर पर ईयर, और 1 लीटर में 2 बच्चे, 2 ऑफस्प्रिंग पर लीटर। लीटर का मतलब था एक बार में जितने बच्चे पर, साल में जितनी बार बच्चे पैदा करेंगे उतने लीटर बोलेंगे। साल में 5 बार बच्चे पैदा करता तो 5 लीटर हो गए, मतलब हर 2.5 महीने में एक बार बच्चे पैदा कर देगा। ये 2.5 महीने में बच्चे पैदा करेगा तो 5 बार पैदा करेगा साल में, जो हर 2.5 महीने, फिर 2.5 महीने, फिर 2.5, साल में 5 बार बच्चे पैदा करता तो बोले 5 लीटर हो गए। और एक बार में 2 बच्चे पैदा होते हैं। 5 बच्चे पैदा करेगा साल में और एक बार पैदा करेगा 2, तो कितने होगा? 10 के करीब बच्चे पैदा करता है नेवला। तो ये था नेवले के ऊपर। और अब हम आते हैं बैट के ऊपर। जो बैट, बैट कायरोप्टेरा ऑर्डर में बताया था मैंने। बैट कायरोप्टेरा ऑर्डर में बताया था, और मैंने 3 टाइप के बैट बताए थे। एक लार्ज बैट, एक स्मॉल बैट, तीसरा वैम्पायर ब्लड बैट था जो ब्लड पीता था। तीसरा वैम्पायर बैट था, ब्लड पीता था, उसके बारे में बात करेंगे। इसका साइंटिफिक नेम है प्टेरोपस। टेरोपी साइलेंट है, टेरोपस बोल दो। लार्ज बैट का साइंटिफिक नेम है टेरोपस। इसका साइंटिफिक नेम है स्कोटोफिलस। लार्ज बैट का स्नाउट जो होता है, स्नाउट इज लॉन्ग एंड फोक्स लाइक, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लाइंग फॉक्स। Hence these are called जबकि इनका स्नाउट स्मॉल होता है। इनमें टेल एब्सेंट होती है, उड़ते हैं टेल क्या करेगी, इसमें टेल प्रेजेंट होती है। और ये फ्रूगिवोर्स होते हैं, फ्रूट खा लेते हैं। ये इंसेक्टिवोर्स होते हैं। बड़े वाले बैट फ्रूट खाते हैं और पोलिनेशन भी करते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। ये नो रोल इन पोलिनेशन। बड़े बैट, छोटे बैट,
याद रखना, बड़े बैट का फ्लाइंग फॉक्स इसलिए बोलते हैं, फॉक्स जैसा मुंह है, छोटे का स्नाउट छोटा है, फॉक्स जैसा नहीं है, लोमड़ी जैसा मुंह नहीं है इसका, इसका फॉक्स जैसा है। और उड़ता है, अभी तो नाम फ्लाइंग फॉक्स है, उड़ने वाला फॉक्स, उड़ता है, इसमें टेल नहीं है। टेल क्या करेगी, उड़ने में तो टेल है, अक्सर टेल प्रॉब्लम करेगी, इसमें टेल बनेगा। पोलिनेशन करेगा तो फ्रूट भी खाएगा, फ्रूट खा रहा, पोलिनेशन कर रहा है, फ्रूट खा रहा है, ये इंसेक्ट खा रहा है, पोलिनेशन नहीं कर रहा। इसके अलावा एक मेम्ब्रेन होती है, इंटरफिमोरल मेम्ब्रेन, प्रेजेंट, सोई एब्सेंट या स्मॉल, इसमें लार्ज। इंटरफिमोरल मेम्ब्रेन जो होती है पैर को जोड़ती है, टेल और पैर को जोड़ती है, ज्वाइंट लेग विद टेल, टेल को लेग से जोड़ती है। इसमें टेल ही एब्सेंट है तो थोड़ा बहुत टेल का बेस होगा, उसको पैर से जोड़ेगी, तो मेम्ब्रेन छोटी है। इसमें टेल है और पैर भी है तो बड़ी होगी, इसमें टेल इंटरफिमोरल मेम्ब्रेन बड़ी होगी, क्योंकि टेल भी है और पैर भी है तो जोड़ देगी मेम्ब्रेन बड़ी। इसमें टेल ही नहीं है तो छोटी मोटी मेम्ब्रेन मिलेगी ये जो। तो ये थे बैट के बीच में डिफरेंस। इसके अलावा बच गया कैमल, काऊ, एलिफेंट। एलिफेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंडियन एलिफेंट, एक होता है अफ्रीकन एलिफेंट। इंडियन एलिफेंट और साइंटिफिक नेम होता है इनका एलिफास। इंडिया का एलिफेंट और अफ्रीका का एलिफेंट में डिफरेंस क्या है? इंडिया का एलिफेंट, अफ्रीका का एलिफेंट बड़ा होता है इससे, जो ये कंपेरेटिवली लार्ज। अफ्रीका का एलिफेंट बड़ा होता है, इंडिया वाला छोटा होता है, कंपेरेटिवली स्मॉल। अफ्रीका वाला हाथी बड़ा होता है हमारे वाले बजाय। अफ्रीका वाले का पिन्ना भी लार्जेस्ट, कंपेरेटिवली लार्ज होता है, कंपेरेटिवली लार्ज पिन्ना, पिन्ना भी बड़ा होता है, कंपेरेटिवली इसका स्मॉल पिन्ना होता है। अफ्रीका का हाथी बड़ा, उसका पिन्ना बड़ा। इंडिया वाले हाथी की बजाय अफ्रीका वाले हाथी का पिन्ना भी बड़ा है और ओवरऑल हाथी भी बड़ा है। अच्छा, टस्क भी बड़े होते हैं इंडिया के कंपेरिजन में। अफ्रीका वाले का साइज बड़ा, पिन्ना बड़ा, टस्क बड़ा, इसके टस्क भी छोटे होते हैं। टस्क जो मुंह के बाहर निकले होते हैं, जो दांत। और इनका जो बैक होती है कनकेव है, पीठ जो होती है कनकेव होती है, आराम से बैठ जाओगे, कनकेव बैक, इसकी फ्लैट बैक। पीठ कनकेव होती है अफ्रीका वाले की, इंडिया वाले की बजाय। बैक जो कनकेव होती है अफ्रीका वाले की। अफ्रीका वाले हाथी को ट्रेन नहीं कर सकते तुम जल्दी से, कैन नॉट बी ट्रेन इजीली। इंडिया वाले एलिफेंट को आराम से ट्रेनिंग दे सकते हो, कैन बी ट्रेन
इजीली। तो इन दो एलिफेंट में ये डिफरेंस था। और अब मैं इस वीडियो को यही रोक रहा हूं जो है, क्योंकि अब डेंटल अब अगले वीडियो में लेंगे बाकी की चीजें जो है। तो अगले वीडियो में मेरे हिसाब से लगभग हम काफी ज्यादा मैमल ले लेंगे। जो अगला वीडियो लेते हैं, अगले वीडियो में देखते हैं क्या लेते हैं।